तो अब ये दिवस तो हो गया 9 दिन का आपका। रात्रि से कहाँ आना है? प्रकाश में। नवरात्रि, 9 देवियां है ना, उनको प्रकाश में जब आती हैं तभी तो दशानन कब मारा जाएगा? उधर तो रावण को दिखाए, रावण को राम ने मारा। तो इसी में दशहरा में दोनों होता है, मिलन, जगदम्बा का मिलन मेला भी होता है और कहीं रामलीला भी होता है। उसी दिन दोनों कार्य होते हैं। समझ में आ रहा है? रामलीला भी खेला जाता है इसमें। उसी में उधर उसका वध करना, तो चाहे शक्ति के द्वारा उधर कर दिखा दीजिए और चाहे राम के द्वारा उसके दिखा दीजिए, असुरों का वध करने के लिए महाकाली का स्वरूप दिखाया। मन कैसे भी करके बुराई पर जीत अच्छाई का होती है, या झूठ पर सत्य का जीत होता है, ऐसे कहते हैं। रावण जो मनाया जाता है, ये सत्य पर झूठ पर सत्य की जीत होती है। बस कुल मिलाकर के आएंगे तो ये सार बातें यही आएंगी। तो ये यादगार दिवस जो लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीप माला के दिन, आप सभी भी जब दीप माला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो, तो देखते हुए यही खुशी होती है कि हमारी ही यादगार मना रहे हैं। तभी तो दिवाली छोड़ दी गई, मनाना कि ये तुम्हारा यादगार है, वो मना रहे हैं, तुम देखो। यही थी ना। अभी तक हम सभी उसको भक्ति कह करके छोड़ के चल रहे थे ऐसे। तो अभी हम आनंदित होते हैं, और उसको आध्यात्मिक रहस्य या साइंस वाले जो अपनी अपनी खोज होती है हर विषय का, दशहरा का बहुत सारे और भी एक्सप्लेन करेंगे, ढेर सारा एक्सप्लेन हो रहा है सबका। समझ में आ रहा है? तो उस पर सबको क्या करते हैं, सवार करके उड़ाते हैं ऊपर ऊपर, नीचे स्थान नहीं, कभी नीचे का वो रहेगा तो ऊपर नीचे अप डाउन में ले जाते हैं लोग। रोशनी नहीं दे पाते ढंग से, न रोशनी कर पाते हैं, न रोशनी में रहते हैं वो। ठीक है? तो ये हम सभी भक्ति मार्ग का हो करके, तो वो लोग बोलते हैं कि जो दीपक जलता है या अगरबत्ती का, तो निगेटिव ऊर्जा भागती है, बहुत सारे लक्ष्मी आती हैं, हमारे धन समृद्धि और मिठाई तिलक सब कुछ लगा करके करते हैं ना, यादगार मनाते हैं। तो सूक्ष्म में इसके आध्यात्मिक जो अर्थ होता है, आध्यात्मिक जिसको हम बोलते हैं बेहद, माने ये हद की बातें तो हो गई। हद का दीपक, हद का तेल, हद का मिठाई, हद का कपड़ा, हद की सफाई, हद की। इसी से जुड़ा हुआ बेहद का भी है। यहाँ हद का भी करना है और बेहद का भी करना है। ये एक कल्प में अल्प काल के साथ, अल्प काल माने समय, अल्प समय में इस कल्प के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे या कल्प वृक्ष में, नीचे ही तो आके समझेंगे, नीचे से ही तो समझना होता है। माने कोई बड़ा पहले नहीं होता है, बूढ़ा होता है, या ऐसे कहीं बूढ़ा हो गया तो फिर बच्चा बनेगा, तो वो प्रोसेस नहीं देखिए आप, बच्चे से प्रोसेस देखिए, जन्म से प्रोसेस देखिए कि पहले वो छोटा है। तो इस कल्प वृक्ष में अल्प काल के, जो कम समय के लिए जो जैसा करते हैं, जिस भाव से करते हैं, उनकी प्राप्ति उस अनुसार होती है। तो उन हर विषय पर सबकी खोज है, सभी खोज करके सभी लोग अपने अपने अनुसार एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन चैतन्य कल्प वृक्ष, जो वृक्ष है, बीज है और वृक्ष है, तो उसके पास बीज बात है, धारणा शक्ति, जो बीज रूप, जो माँ है बीज को धारण करती है, और बड़े रूप में तो बच्चे आएंगे ही, तो उनके पास वो रहता है सार बातें, जो सार आता है। तो ये हम सभी का यादगार, तो उस हिसाब से हम सभी जब बेहद में आएंगे, तो दीपक का भी क्लास चला है, तो बाद में वो दे ही दिया जाएगा, वो तो खा ले उसमें, उस पर थोड़ा सा आया है ना।
तो वो प्यारा लगता है, सबको प्यारा लगता है ना, सभी रोशनी में रहना चाहते हैं। हमारा ही यादगार भी है, मना रहे हैं लोग। अपनी यादगार को देख स्मृति में आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व की आत्माओं को प्यारे लगते हो। बाप माना माता पिता को भी प्यारे लगते हैं। सच्चा बच्चा का बोध कब होगा? जब माता पिता के बीच में बच्चा होगा तब उसको सच्चा बोध होगा, पक्का बोध होगा। लेकिन भाई बहन के बीच में वो कच्चा कच्चा ही रह जाते हैं और कच्चे कुचल दिए जाते हैं। कैसे? उनकी स्थितियां कुचल दी जाती है परिस्थितियों के द्वारा। समझ में? समय आने पर वो फिसलती रहती हैं लोग अपने वचन से, हर तरह से। और जो पक्के होते हैं तो नहीं, तो यही यादगार रूप में, प्रत्यक्ष रूप में बाप दादा देखने आए हैं। अप्रत्यक्ष नहीं, अव्यक्त नहीं, व्यक्त, प्रत्यक्ष। माला में एक दाना नहीं होता है तो अनेकों की माला में एक दाना नहीं होता है। माला में सिर्फ एक ही दाना नहीं होता है, अनेकों दाना से माला बनती है। अगर एक दीपक अलग जगह हुआ हो, अब माला का उदाहरण दिया, फिर दीपक पे आ गए, तो माला में दिखाया गया है ना कि उसके ऊपर सबसे पहले शिव को दिखाया गया, फिर 2 प्रवृत्ति दिखाई गई, फिर ऐसे माला दिखाया गया है ना, जिसको मेरु बोलते हैं। वहीं आकर के खत्म हो जाता है। 1 2 3 4 108 की माला ऐसे होती है तो वहां आके खत्म हो जाता है ना, हमारा 108 का पूरा हो गया, माने ब्रेक नहीं दिया जाता है। नहीं देखे हैं आप? जैसे ये एक हुआ शिव, फिर एक हुआ, फिर एक हुआ, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे माला बनती है। ये बात हो रही है, समझ में आया? माने यही खत्म होगा आपका यात्रा बंद। ये ब्रेक देने वाले हैं ऊपर वाले माता पिता। फिर यहाँ आएंगे तो आदि और अंत, जो आदि में बिछड़े हुए अंत में आके मिल जाते हैं। जैसे पिक्चर खत्म होता है तो स्टेज पर सभी हीरो हीरोइन जो खास पाठधारी वही जाते हैं, सब चले जाते हैं। तो खास ही जाते हैं जिसकी विशेष भूमिका होती है इस भूमि पर। ऐसे ही इस ड्रामा के अंदर जो पार्ट सबका, इनका पार्ट नहीं कहेंगे। आप समझ रहे बात को? यज्ञ माता के द्वारा वाणी में पहले ही आ चुका है कि पार्ट की जब बात आएगी तो डायरेक्टर और एक्टर, डायरेक्टर के डायरेक्शन था क्या पार्ट बजाने, उनको पार्ट, या सभी पार्ट बजा रहे हैं अपना अपना? बोलिए, अपना अपना पार्ट। डायरेक्टर जो डायरेक्शन देगा वो बजाइए, नहीं तो बेवकूफ पार्टधारी हो गए। फिर मंच पे आप चले गए, बिना डायरेक्शन के चले गए, डायरेक्ट चले गए। आपके पीछे डायरेक्टर कौन है? जो डायरेक्शन दे रहा है। तो कहेंगे हमारा शिव बाबा है। देखो, शिव बाबा नाती पोता का डायरेक्शन देगा, माता पिता नहीं होंगे उनके बीच में। जब बाबा बोलेंगे कि बाबा, तो कहेंगे तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? ये नेचुरल ज्ञान है, सभी कहेंगे कोई बाबा से जन्म थोड़ी लिया है, तो नाती है बाबा का। उससे भी समझदार हुआ ना समझने वाला। देखो ये बाबा के बच्चे वाला का क्या हाल होगा, जो बेच रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम बिके हुए हैं। ये ज्ञान आधा अधूरा, मैला मुटकैला, इससे कोई स्वच्छता अशुद्धता नहीं आता है। बुद्धि शुद्ध, जो वृद्धि सिद्धि, जो इनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, प्रैक्टिकल। समझ में आया? जो सिद्धि मिल जाए, सिद्धि स्वरूप। एक तो प्रैक्टिकल होता है ना, बाकी अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि है। ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रसिद्धि मिली है उनको, प्रसिद्ध हुए हैं ये। समझ में आया? लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं है इनको, सिद्धि नहीं है, सिद्धि प्राप्त नहीं। सिद्धि सबको नहीं मिलती है, सिद्धि सबको। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, एक किसके पास था? हनुमान जी को सीता जी के द्वारा मिला था। असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां उनको प्राप्त थी, संपत्ति, शक्ति, तभी उड़ान भरे थे वो। बाकी सबको नैया है, खवैया नैया लगी है, नूर की नैया। पिताजी बोल रहे थे ना उधर अयोध्या मंदिर की तरफ कि उसकी नैया लगी हुई है, ब्रह्मा की नैया।
और मैया की नैया है, बैठना पड़ेगा। एक एक का नैया बाप खेवैया नहीं है जो सब नैया हवाले कर रहे हैं, अपना कर देंगे, अब बाप सबका खेलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है यथार्थ अर्थ। अर्थ समझ में आ गई? अर्थिंग लेनी पड़ती है ना, नहीं तो अर्थ ही उठना तय है सबका। समझ में आया? मृत्यु होती है तो क्या होती है? अर्थी उठा दिया जाता है। व्यर्थ वालों का क्या होगा? जब समर्थी नहीं आएगी तो अर्थी नहीं उठेगी। अनर्थ हो रहा है तो, व्यर्थ में जा रहा है तो समर्थी आने के लिए कितना मेहनत किया गया, कितनी वाणियां चली हैं। एक स्कूल में 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। रोज रोज जाके आप स्कूल में पढ़ाई, टाइम माता पिता का पैसा वेस्ट करेंगे, आप समय वेस्ट करेंगे टीचर का। इतना सस्ता टीचर है क्या? रोज रोज जाके स्कूल में आप घूर के तरह से बैठे रहेंगे, अपने मन का करते रहेंगे तो नाराज नहीं होगा वो? बोलिए, पढ़ाई का एंड नहीं होना चाहिए? ऐसे ही होता है क्या? तो टीचर कहेगा क्लास बाहर करो, इसको निकालो। पढ़ाई गई थी सेवा करने के लिए। सेवा में भुलाएगा बाप दादा, आओ सेवा करना है। अब सेवा करने का समय आ गया, देखो। और इसीलिए शक्ति करे तरस करो तो टॉप पर हो। जब सबसे ऊपर जाते हैं तो नीचे की सब चीज छोटी दिखाई देती है। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे छोटी। सब कुछ देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर चले जाओ। कहते स्वर्ग दिखाई कब देगा? जब आप मरेंगे। आज किससे? देह से भी मरो, संबंधों सब कुछ से मरोगे, तब स्वर्ग की अनुभूति होती है। वंडर है। आज जब तक हम जीवित हैं इन संबंधों के बीच में, समझ में आया? सब कुछ के बीच में, तब तक अनुभूति इसीलिए उतना नहीं हो रहा। जीवन जीने के लिए तो सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये शर्त है, कंडीशन है। एयर कंडीशन में जाने के लिए कंडीशन है। ठीक है, समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं। आगे का क्लास मिल जाएगा शाम तक। धन्यवाद।